कैसा है दोस्तों? अच्छा है ना। मैं यहाँ कुदरती वातावरण अच्छा है, यहाँ पे आया हूँ। आज शाम है, शाम हो गई है। यहाँ अच्छा खासा वातावरण है। मेरा खेत है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक वीडियो बनाएंगे। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दूसरी सब व्यर्थ की भवाई, दूसरी सब व्यर्थ की भवाई। मैंने कहीं पे पढ़ा है, मैं जब पढ़ाई करता था तब मैंने पढ़ा था कि अगर हमें प्रेम हो तो फिर शादी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि प्रेम में इतनी ताकत होती है। इसलिए कबीर जी ने भी कहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी सो पोथी पढ़ी पढ़ी सो जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। अगर इस संसार में और धार्मिकता में, आध्यात्मिकता में, सभी में, छोटे जीव जंतु से लेके बड़े बुजुर्ग तक, इंसान कितना भी सुबह में जल्दी उठे, काम पे जाए, वर्क करे, उसके बाद वो शाम को घर आए, तो वो मेहनत करता है हर कोई व्यक्ति के लिए, और आखिर वो थक जाता है, लुत्फुत हो जाता है। तो उनकी ज़रूरत क्या रहती है, उनका थक कैसे उतरता है? अगर घर में कोई बड़े बुजुर्ग हो, कोई अपना माँ बाप हो, पत्नी हो, लड़की हो, लड़का है, कोई भी उसे प्रेम से मतलब उसका स्वागत करे, उसको बिठाए और कुछ अच्छा बोले और उनके पर अच्छा बर्ताव करे, तो उनको अच्छा लगता है कि आज की मेरी मेहनत, आज ने जो मैंने काम किया वो मेरा सफल हो गया। क्योंकि वो खुद अकेले के लिए नहीं करता, पर किसके लिए करता है? सभी के लिए करता है। और अपना वर्क, ये तो सही बात है, उसके वर्क के अलावा भी उसके अंदर जो सेवा का भाव होता है, परमार्थ का भाव होता है, परोपकार का जो भाव होता है, उसके हिसाब से भी वो वर्क करता है। उसमें भी धार्मिकता की बात करें तो जग का भला हो, जग में कुछ कुदरत ने ऐसे नियम बनाए हैं कि बहुत सारी विडम्बनाएं सभी को झेलनी पड़ती है। कितनी सारी घटनाएं बनती है, कितनी क्या कहे, कितना ऐसा प्रकोप हो जाता है, कुदरती, मानवता, फिर अपने आप दुर्घटना, ये सब। तो इन सब में बैलेंस हो सके, उसमें भी एक मानवता की ज़रूरत होती है। कितनी जगह पर हम देखते हैं कि कोई एक्सीडेंट हो गया हो, अगर कोई दुर्घटना घट गई हो, तो कोई अपने आप में उन व्यक्तियों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। और दूसरा कि जिसकी ज़रूरत होती है, जिसकी को किसी को खाने की ज़रूरत होती है, किसी की कितने ऐसे बच्चे होते हैं, कितने ऐसे बूढ़े लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं कि जिसका कोई होता नहीं है, तो उनको मदद करनी चाहिए। तो मदद करने से उनको भी प्रोत्साहित मिलेगा और हमें भी सुकून मिलेगा, और बाद में कि हमारा जीवन जो क्रम है वो अच्छा चलेगा। बहुत सारी जगह पे मैंने पढ़ा है कि इंसान बहुत बार
झूठ नहीं बोल सकता, बहुत बार झूठ नहीं बोल सकता। अपने आप से वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। अगर शैतान को भी जीना है तो उसे भी सच्चाई की ज़रूरत पड़ती है। अगर शैतान को भी जीना है तो उसे भी सत्य की ज़रूरत पड़ती है। सत्य में ऐसी ताकत होती है, जो पावर होती है, जो इम्यूनिटी हमें मिलती है। तो इम्यूनिटी हमें खुद में बनाए रखने के लिए और पूरे संसार के अंदर, पूरे जग के अंदर हमें जो काम करने के लिए, इम्यूनिटी के लिए, इम्यूनिटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। जो पावर ज़रूरी है, जो क्या कहते हैं, आत्मविश्वास, आत्म गौरव अपने आप में वो बनता है। कहते हैं मान तुम्हारे हाथ न सौंप्યું केम करी अपमान से, जो गुजराती में है। मेरा कहने का मतलब यही था कि अपन जीते हैं इस दुनिया के अंदर, तो हमें घर के अंदर भी प्यार की ज़रूरत पड़ती है, और जो धार्मिकता और जगत कल्याण के लिए भी, एक भाईचारे के रूप में, एक मानवता के रूप में, इस देशभक्ति के लिए भी हमें प्रेम होना चाहिए। प्रेम का मतलब मैं इतना सीमित नहीं, पर उसका विशालता से मैं अपने हिसाब से उसका आंकलन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब कि हमें पहले तो खुद अच्छा बनना चाहिए और अच्छे विचार रखने चाहिए। अच्छे विचार के बाद हमें उन विचारों को अपने कर्मों में गतिमान करना चाहिए, और गतिमान करने के बाद दुनिया में भी वो प्रसारित करने चाहिए। बस इतना ही रखते हैं, फिर आगे से क्रमशः में फिर बात करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।